राधे राधे मित्रों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने और आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की। जी हाँ, वो कार्तिक मास के 5 दिन यानी आखिरी और अंतिम के 5 दिन अगर आप व्रत रख लेते हैं, उनके नियमों का पालन कर लेते हैं, तो जो पूरे महीने कार्तिक मास का आपको व्रत रखने से फल प्राप्त होता है, वो शुभ फल आपको केवल आखिरी के 5 दिन आप व्रत और नियम अगर करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप उस नियम को जान लीजिए और कैसे करना है इसकी शॉर्ट में आपको मैं विधि बता देता हूँ, और ऐसे नियम करेंगे तो आप समझ लीजिए कि 100% आपको पूरे महीने का जो फल प्राप्त होना होता है, और वो आपको आखिरी अंतिम के 5 दिन व्रत करने से ज़रूर प्राप्त होगा। सबसे पहले 4 से 5 के बीच में आपको उठना है सुबह सुबह, और नहा धो करके तुलसी जी में प्रतिदिन यानी 5 दिन तक आपको देसी घी का एक दिया जलाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। साथ साथ में बता दें कि इन 5 दिनों में आप प्रतिदिन एक ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते हैं, और अगर वो प्रतिदिन आप पर नहीं करा सकते तो आखिरी वाले दिन यानी पूर्णिमा वाले दिन किसी 5 ब्राह्मण को आप बुलाइए, और किन्हीं 5 ब्राह्मणों को बुला करके आप उनको भोजन करा सकते हैं। व्रत आपको कैसे रहना है ये भी सुन लीजिए। व्रत आपको फलाहार करके रहना है, कोई भी आप अन्न नमक ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ फलाहार करके रहिए आप। और अगर किसी कारणवश नहीं रह पाते हैं तो आप दिन में केवल एक समय भोजन कर सकते हैं। साथ साथ में इसमें भूमि पर सोना होता है, और आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, और साथ साथ में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन नियमों को ध्यान में रख करके अगर आप ये व्रत रखते हैं तो आपको इन आखिरी के 5 दिनों में यानी देव उठनी से लेके पूर्णिमा तक में जो 5 दिन होते हैं, इनमें अगर व्रत रखते हैं तो संपूर्ण मास का आपको फल प्राप्त होगा, कार्तिक मास का। राधे राधे। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।